नमस्कार, मैं विजय पुनिया। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ के अंदर और मेरे पीछे संस्था है रोहिला टाक राजपूत सभा नजफगढ़ और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज 15 अगस्त है 2026 और 15 अगस्त के दिन पे सभी लोग ये इकट्ठा हुए और एक दूसरे को संदेश दिया, प्यार मोहब्बत बांटा, एक दूसरे को मतलब सलाह भी दी कि 15 अगस्त पर आप लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। और साथ में 26 जनवरी और रक्षाबंधन भी आ रहा है और जन्माष्टमी भी आ रही है। तो क्या सोचते हैं ये लोग और क्या कहना चाहेंगे सर 15 अगस्त को लेके? आप संस्था के प्रधान भी हो। 15 अगस्त को इसको छोड़ो, 15 अगस्त को लेके क्या कहना चाहोगे? 15 अगस्त से हम देश की स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी को मुबारकबाद देते हैं और ये चाहते हैं कि देश जो है खुशहाल बने और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे। हमारी ये सभा जो है ना 1985 से काम कर रही है, रोहिला टाक राजपूत सभा बारी दिल्ली नजफगढ़ है। ये जो है ना इसके कार्यकाल एक कार्यकारिणी का 3 साल का दिया जाता है। आज हमने अपनी नई कार्यकारिणी का चुनाव भी करना था, लेकिन हम दिल्ली में एक अपने नामदेव जी की सभी खापों को मिला के एक राष्ट्रीय महासम्मेलन कर रहे हैं जो कि दिसंबर के अंत तक होगा। और उसमें जो है ना नाम ऑल इंडिया के आदमी आएंगे, महाराष्ट्र क्या, पंजाब क्या, हरियाणा क्या, राजस्थान क्या, मध्य प्रदेश क्या, बंगाल क्या, हर जगह से आएंगे। हमारे साथ हमारे संरक्षक इस सभा के महासभा के एक महासभा दिल्ली की राष्ट्रीय लेवल की महासभा है, वो भी काम कर रही है, रोहिला टाक क्षत्रिय महासभा दिल्ली, वो राष्ट्रीय लेवल की। उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम महासम्मेलन होना है और उसके ये हमारे शिरोहा जी संरक्षक हैं और उन्होंने सारी कार्यभार अपने ऊपर शिरोहा जी ने ले रखा है और इनके नीचे हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं। लगभग 50 जगह अब तक हम जा चुके हैं। 50 जगह अपना संदेश दे रहे हैं कि नामदेव जी के अनुयायियों एक हो जाओ। और जो है ना मतलब कि हमारी बच्चे पढ़े लिखे बहुत हैं, IAS बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक ताकत जो है ना जीरो है। हमारे MLA कोई नहीं है, हमारे MP कोई नहीं है। तो हम सरकार को या राजनीतिक पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि हमें भी राजनीतिक में हिस्सेदारी करें। ये हम 15 अगस्त को लेकर आप क्या कहोगे? 15 अगस्त देश के लिए मतलब आज़ादी का दिन है। बड़ी भगवान मतलब ईश्वर से यही दुआ करते हैं मतलब आगे कंट्री बढ़ती रहे। और उसके साथ साथ मेन मकसद हमारा क्या है, महासम्मेलन का है। जो महासम्मेलन हम जो करने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे कर रहे हैं। उसमें मतलब अबाव रामलीला मैदान में है, उसमें हो सकता है अबाउ 12 लाख से भी ऊपर आदमी रामलीला मैदान में होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इकट्ठे होंगे। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी है। हम कई जगह सोरस लगाया है, उसमें हमें टाइम भी मिलेगा क्योंकि जनरेशन के हिसाब से उस हालत में मतलब अगर हम लोग इकट्ठे होंगे तो हमारी राजनीतिक पहचान भी बनेगी। उसमें हमारे जो MP MLA वगैरह की भी शिक्षा मिलने की संभावना है। तो उसी पर्पज़ से हम इकट्ठे भागदौड़ कर रहे हैं। 15 अगस्त जो देश की आज़ादी से पहले और बाद में दोनों में क्या अंतर है? पहले क्या कि पीछे कोई आदमी मतलब कुछ बोल नहीं सकता था। आज आज़ादी के बाद में मतलब कुछ भी अपना फ्री माइंड बोल सकता है। मतलब मेन मतलब ये अंतर है जी। क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है तो बहनों का क्या कहना चाहोगे? रक्षाबंधन के दिन बहनों के राखी बांधेंगे बड़ी खुशी के साथ। बहन तो सबसे बड़ी एक बहन ही एक ऐसी चीज़ है जो हिस्से में मतलब ये नहीं बोलती कि मेरा हिस्सा ये भी है। उन जैसे भी परिवार घर माँ बाप देता है उसी हिसाब से घर को छोड़ देते हैं और उससे बड़ी तो कोई धन ही नहीं है बहनों के लिए। तो क्या कहोगे 15 अगस्त को लेकर? आप तो काफ़ी सीनियर भी, आपने आज़ादी से पहले भी देखा होगा। ऐसा है, न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। जो 15 अगस्त का तो हमारा इतना खुशी का दिन है जिसको हम ब्रॉड नहीं कर सकते। और ये 15 अगस्त में के थोड़े दिन के बाद में रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में भी हमने अपनी बहनों को राखी बंधवानी है और उसमें हम उनको खूब जो वो करेंगे। रही बात आज के इलेक्शन की, आज का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किया गया है। मतलब पोस्टपोन महासम्मेलन की वजह से इसको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है।
1 साल की एक्सटेंशन के बाद में दोबारा हमारे आज 15 अगस्त को, अगले 15 अगस्त को फिर चुनाव होंगे और उसमें हम अपने पदाधिकारी चुनेंगे। और वैसे 15 अगस्त इसको रक्षाबंधन को लोगों को आप अपनी तरफ से क्या राय दोगे? लोगों को आपस में जितना भी प्यार से रह सके, प्यार ही है प्यार रक्षाबंधन। से ही तो नहीं रहते लोग। रक्षाबंधन है ही प्यार का बंधन, इसमें हम सब एक होकर रक्षाबंधन को मनाएं और यही हमारी वो है। रक्षाबंधन 15 अगस्त को हमारे जो वीर जवानों ने आहुतियाँ दी हैं, जो कि हंसते हंसते कुर्बानी दिए, जैसे भगत सिंह, लाला राय, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था हमारे देश को आज़ाद कराने के, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँगा। वो ऐसे ऐसे माताओं ने सपूतों को खपा दिया हमारे देश के लिए, आज़ाद करने के लिए। और उन्होंने चलते चलते कहा है ये वतन तुम्हारे लिए साथियों, अब न वतन की रक्षा करनी चाहिए, हमने उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। यही 15 अगस्त हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली है, बोलने की स्वतंत्रता मिली है, लड़ने की भी स्वतंत्रता मिली। अच्छा, आप संस्था की तरफ से लोगों को क्या कहोगे 15 अगस्त को लेके और रक्षाबंधन को लेके? देखो 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हमारा भाग्य उदय हुआ था। मैं सबसे पहले 15 अगस्त पर उन शहीदों को, उन रणबांकुरों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी। मैं अपने तहे दिल से पूरे हिंदुस्तान की जनता को, मेरे समाज बंधुओं को, आज यहाँ पर समाज के बंधुओं रोहिल्ला टाक क्षेत्रीय सभा की मीटिंग हुई, उसमें सब बंधुओं को यही संदेश दूंगा कि मिलजुल के रहना है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम मनमानी कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि हम अपने विकास के लिए स्वतंत्र हैं, अच्छे कामों के लिए स्वतंत्र हैं, किसी बुरे काम के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। हम एक अभी भी संविधान के द्वारा बंधित हैं, उसके दायरे में रह करके हम स्वतंत्र हैं। मैं यही संदेश दूंगा सब साथियों को कि स्वतंत्रता का मायना एक पॉजिटिव संदेश लेकर के, एक पॉजिटिव सोच के साथ में उसको स्वतंत्रता का मीनिंग लें। और मैं आज के चुनाव के बारे में यही कहूँगा कि उस महासम्मेलन को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है कि 1 साल तक हम चुनाव 1 साल के बाद करेंगे। इसके लिए हम सब लोग सर्वसम्मति से सहमत हैं, हमारे अंदर कोई विवाद नहीं है, समाज के बंधु सारे एक हैं। और जहाँ तक राखी का सवाल आए तो भाई और बहन का एक अटूट प्यार की निशानी है, और बहना भैया को राखी इसलिए बांधती है कि वो उसकी रक्षा करे, भाई उसकी रक्षा करे, और ये हमारा सदियों से चलता आया है। और बहनों ने ये पढ़ निभा करके बहनों के समय आने पर रक्षा भी की है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को अपनी तरफ से फिर स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, फिर आप बताओ क्या कहना चाहोगे 15 अगस्त से? क्या कहना चाहोगे 15 अगस्त को लेके? इधर आ जाओ। हाँ जी। 15 अगस्त को क्या संदेश देना चाहोगे संस्था की तरफ से? मेरा नाम चंद्रपाल है जी, रोशन गार्डन में रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये समाज और ऊंचा बढ़े। इसमें क्या होता है, ये प्रधान की जिम्मेवारी होती है, किसको कोई इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए, कोई सिलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। प्रधान अपनी इच्छा से चुने भी कौन समाज को का उत्थान करने वाला है। ये मेरा विचार है। जय हिंद। सर, कुछ संस्था की तरफ से 15 अगस्त को लेके और रक्षाबंधन को लेकर और जन्माष्टमी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज 15 अगस्त है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है, कि सभी भाई बहन मिलकर अपना आगे बढ़े देश में, और देश के उन्नति के लिए सोचें। और रक्षाबंधन पर भी जो बहनें हैं भाइयों के पास जाएं, राखी बांधें। राखी बांधने से उनका प्यार बढ़ता है, आपस में प्यार मोहब्बत बना के रखें। और ये आज हमारा 15 अगस्त का ध्वजारोहण के बाद हमारी सभा की एक मीटिंग थी जिसका कार्यकाल पूरा हो गया था, उसमें प्रधान चुनना था, उसके रिगार्डिंग में हमारे इकट्ठे हुए थे। तो इन भाई बहनों को भी हमने यही संदेश दिया है कि वे एकजुट होकर रहो, कोई आपस में मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। तो ये तो तमाम पदाधिकारी जिन्होंने आप लोगों को 15 अगस्त को लेके, रक्षाबंधन को लेके, 26 जन्माष्टमी को लेके आप लोगों को विशेष किया और आप लोगों को बताया कि बहन अगर आपके घर पे आती है, और आने भी चाहिए बहनों को, तो उनको इतना सम्मान दो
ताकि वो अगली बार खुश होके आए, नाराज़ होके ना जाए। क्योंकि जन्माष्टमी रक्षाबंधन का जो भाई बहन का प्रेम का त्यौहार माना जाता है। और जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त का, वो तो आपके आज़ाद हो, आपको आज़ादी जो मिली थी उसके बाद आप स्वतंत्र हो कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो उसकी कदर करो और झंडे का सम्मान करो, मान करो, झंडे को अपना ताज बनाओ। उसके लिए कुर्बानी देने तक की आप अपनी हिम्मत बनाओ। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ऊँचा उठाने के लिए गलियों में निकल के, सड़कों पर निकल के काम करो। अपने क्षेत्र की समस्या को उठाओ, क्योंकि आप अपने क्षेत्र की समस्या को भी उठाओगे तो वो भी देश के प्रति एक आपका प्रेम है, देशभक्ति है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। प्रधान जी के साथ में किस हिसाब से लगा हुआ हूँ, मैं अपना पूरा समय दे रहा हूँ। मैं 2018 में इस सभा से जुड़ा था। इस सभा से जुड़ा उस टाइम पर मैंने नॉमिनेशन किया था महासचिव का, किसी ने फर्ज नहीं मिला था और मैं सिलेक्टेड था। लेकिन प्रधान जी जो है इन्होंने ये बोला कि नया है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने तुरंत अपना फर्ज वापस ले लिया और मैंने बोल दिया कि किसी को बोलना। इसके बाद अगली बात ये है कि मैं 18 से 8 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, जिसमें मैंने, अगर आप लोगों ने किसी ने ध्यान भी दिया हो, मैंने 2018 में मेरा लड़का गुजरा था। उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं समाज में आऊँगा तो फिर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ आऊँगा और जितने भी लोग मैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगा। मेरे अंदर 8 साल में कोई भी एक उंगली उठाते किसी ने गलत काम किया है, मैं उसका गुनहगार हूँ। एक पैसा मैंने खाया है, उसका मैं गुनहगार हुआ। अगली बात इलेक्शन की मेरे मन में कोई वो नहीं थी कि मैं प्रधान बनूँ, कोई मेरे को, मैं एक ही बात कहता हूँ, सब जगह जाता हूँ कि भाई जो आदमी काम करेगा, समय देगा, उसको जनता अपने आप को मिलेगी। मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे को अभी भी पद की आवश्यकता नहीं है, मैं कदे बोल रहा हूँ। मेरे को प्रधान ने बोला भाई हमारी कार्यकारिणी में 41 सदस्य हैं, 41 सदस्य में से 4 आदमी जो है वो सक्रिय रहते हैं, जो काम करने में कहीं भी चंदा मांगने में या कोई भी काम करने में आप देख भी रहे होंगे। कभी भी खाना होता है या कभी भी कोई काम होता है, कौन काम करता है ये आप लोगों को पता है सर। और मैं क्या करता हूँ ये भी आप लोगों को पता है। मैं अपनी कोई बुराई नहीं करूँगा। और मेरा फॉर्म मास्टर ने भरवा दिया, बोला भी मैंने 1369 दलाल चार्जी, आपके जितना काबिल कोई नहीं है। फिर भी मेरे मास्टर को ये कहा कि मास्टर आप एक सेंडोग्राफ ही हो, मेरे को जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आती है कि उन्होंने फॉर्म भरवा दिया। भरने के बाद बीच में आ गया गाँव सिविल आ गया, तो आज से 11 तक गाँव सिविल था। गाँव सिविल के लिए मास्टर ने बोला कि भाई ये हमने करना है, हमने पूरी प्रक्रिया की। एक दिन 22 तारीख को मास्टर हेमचंद्र जी का मेरे पास फोन आता है, बोला कि आप मेरे घर आओ और राजवीर जी को साथ ले जाओ। मैं बोला कि मैं पहले तो कागज देना है डीएम ऑफिस में, वो कागज ले आता हूँ, उसके बाद आपके समय दूंगा है। हम दोनों इनके घर गए, सारी बातें हुई, जो भी कमियां प्रधान जी की रही वो इन्होंने बताई। मैं किसी को बताता कि क्या कमियां हैं, क्योंकि मेरा माइंड ये है कि अगर पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी मत देखो। नेगेटिविटी से कोई फायदा नहीं होता है। अगले ने जो काम किया पॉजिटिव वो मान के चलो किसने क्या किया है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला भाई मेरा समर्थन आपके साथ है और मेरी भी सिर्फ ने ये बोला है कि भी ईश्वर को समर्थन दे दूँ। उसी टाइम मैंने इनके पैर छुए, मैडम के पैर छुए और मैं आ गया। तो इसमें कोई वो दोहराई नहीं रही। आने के बाद किसने क्या कहा इनको मेरे कोई पता नहीं। मेरे मन में आज भी जितने कार्यकारिणी के सदस्य हैं या समाज के बंधु हैं, मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। फिर भी अगर किसी के अंदर ये है कि मैंने कोई गलत बात कह दी है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बात आती है कि भाई जो समय में मैंने पहले कहा तो समय में वो काम करे, आप आगे काम करो। मेरे को 3 दिन पहले मेरा आईना दिखा दिया गया। क्या आईना दिखाया कि तू एक गरीब रह जाएगा, तू कोई कार्य करता भी है, ये मेरे को आईना दिखाया गया। और उस आईने को देख के मैंने ये डिसीजन दिया एक दिन भी सभा में नहीं रहूंगा और महासभा में कार्य नहीं करूंगा। ये मेरे को आईना दिखाएगा कि तू
नहीं, ये मेरे को आईना दिखाया गया और उस आईने को देख के मैं अपने घर बैठना चाह रहा था। और अभी मैं इसलिए भी बैठना चाह रहा कि आज हमारी 15 तारीख की ट्रेन है, 1 हफ्ते का हमारा टूर है और मैंने प्रधानमंत्री को ये वायदा किया है कि ये महासम्मेलन तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए महासभा के लिए नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा काम है। मैंने डिसीजन लिया था लेकिन मैंने चेंज कर दिया। मेरे घर वाले भी मेरे को मना कर दिए कि आपको ड्राइवर बना के रखा हुआ है, कोई आपको कोई पद नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे को पद की आवश्यकता भी नहीं थी, मेरे को कोई पद की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन ये एक बार मेरे को बना दिया गया, फार्म भरवा दिया गया तो आदमी के मन में आ जाता है कि अभी मैं पद लूँगा। अभी मैंने आपने करना है कि भाई आप किसको चुनना चाहते हो और वो आपके ऊपर है। धन्यवाद।